नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा सीरीज टॉप बॉय सब तब शुरू हुआ जब दुशाने और सुली एक टॉप बॉय बनना चाहते थे ताकि पूर्वी लंदन में ड्रग्स के बिजनेस पर अपना कंट्रोल कर सकें। वे एक साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्द ही दोनों में मतभेद उन्हें लगता है और उनके बीच की दरार उनके विनाश का कारण बन जाती है। अंतिम सीजन की शुरुआत सुली द्वारा दुशाने से तख्तापलट करने के साथ होती है, जिसके बदले दुशाने को रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में सोचना पड़ता है। जेमी की मृत्यु के बाद सुली ने दुशाने को घेर लिया और उसे एक कट मार दिए और पीछे हटने के लिए कहा। दुशाने जानता है कि अब लड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने शैली के साथ एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। उसने चेन ऑफ नेल सैलून्स का खरीदने की अपने प्लान का खुलासा किया, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत है। दुशाने ने समर हाउस में इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे का उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन फिर पता चला कि लिथे और लिजी पैसे लेकर भाग गए हैं। जैसे ही सुली ने कमान संभाली, उसका सामना अन्य गैंग से हुआ। उनके मोरक्कन संबंध एक आयरिश गैंग द्वारा तोड़ दिए गए हैं। गैंग का नेता टैगद मैकगी सुली और उसके भतीजे जॉनी के बीच एक मीटिंग करवाता है। सुली को वार्निंग दी गई है कि मैकगीज एक खतरनाक गैंग है। जब उसके परिवार को धमकी दी जाती है तो सुली उनके खेल के साथ खेलने का फैसला करता है और उनके साथ सहयोग करने के लिए सहमत होता है। हालांकि अंततः अपने गैंग का लीडर बनने के बाद वह किसी और के लिए काम करना शुरू नहीं करना चाहता, इसलिए वह तगद और जॉनी को मारने की प्लानिंग को लेकर आता है और दुशाने उसकी मदद करता है, क्योंकि गैंग के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब अपना भविष्य सुरक्षित करना है। इस बीच जैक अपनी बहन लॉरेन की मदद करने की कोशिश करती है, जो अपने बेटे के जन्म के बाद से अवसाद में पड़ गई है। जब जैक को पता चलता है कि लॉरेन ड्रग्स का सेवन कर रही है, तो वह अपनी बहन को इससे दूर करने की कोशिश करती है। कुछ समय के लिए चीजें बेहतर होती दिख रही हैं, क्योंकि लॉरेन को शैली के साथ उसके नेल सैलून में नौकरी मिल जाती है। लेकिन फिर लॉरेन की आत्महत्या से मृत्यु हो जाती है, जिससे जैक अब तक जो कुछ भी कर रही थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या दुशाने मर चुका है? गैंग छोड़ना दुशाने के लिए खुद को अपराध के जीवन से अलग करने और उस तरह के जीवन में बसने का एक बड़ा अवसर था जिसकी उसने शैली के साथ रहने का सपना देखा था। वह दोबारा अपने हाथ गंदे किए बिना सुली से अपना कट प्राप्त कर लेगा। लेकिन फिर उसने वह सारा पैसा खो दिया जो उसने शैली के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की आशा की थी। इससे वह विचलित हो जाता है और वह खुद को खून और तबाही की राह पर वापस पाता है। दुशाने जेफरी से यह पता लगाने के लिए कहता है कि लिजी कहाँ भाग गई, लेकिन जब वह आदमी असफल हो जाता है तो दुशाने क्रोधित हो जाता है और उसे मार डालता है। वह अपने वकील से किसी को लिजी को ढूंढने के काम पर लगाता है और पता चलता है कि वह आयरलैंड भाग गई है। उसे पकड़ने और यदि कुछ पैसा बचा है तो उसे वापस पाने में अधिक समय और पैसा लगेगा, जो दुशाने के पास नहीं है। जासूस लिजी को खोजने के लिए निकलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दुशाने के निशान जेफरी के घर और उसके शव पर हैं। दुशाने के वकील ने उसे सलाह दी कि अगर वह जेल नहीं जाना चाहता तो देश छोड़ दे, लेकिन बिना पकड़े देश से बाहर जाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। वकील को एक आदमी मिलता है जो दुशाने की मदद कर सकता है, जो अपनी मां के घर में छिपा हुआ है। आदमी क्लियर कर देता है कि उसे पहले पैसे की जरूरत है, इसके बिना वह दुशाने को उसके भाग्य पर छोड़ देगा। कोई अन्य रास्ता नजर नहीं आने पर दुशाने ने एक ट्राई किया। इससे पहले जैक ने सुली के सुरक्षित घर से ड्रग्स चुरा ली थी। यह महसूस करने के बाद कि सुली को दुश्मन बनाना समझदारी नहीं है, वह ड्रग्स वापस करने का फैसला करती है। वह उससे समर हाउस के कम्युनिटी सेंटर में मिलने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह सुली तक पहुंच पाती, दुशाने उसे मिल जाता है। वह उससे ड्रग्स चुरा लेता है और भाग जाता है। उसे उम्मीद है कि वह देश से बाहर जाने के लिए लाखों डॉलर के ड्रग्स का उपयोग करेगा। हालांकि जब सुली को पता चलता है कि दुशाने ड्रग्स लेकर भाग गया है तो वह उसका पीछा करता है। अंततः सुली दुशाने को पकड़ लेता है। जब वह एक गेट पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे सुली गोली मार देता है, जो आश्चर्य करता है कि दुशाने ड्रग्स चुराने की कोशिश क्यों करेगा। दुशाने ने खुलासा किया कि उसे जाने की जरूरत थी, लेकिन वह इस बारे में सुली के पास नहीं आ सका क्योंकि उनके बीच चीजें इतनी खराब हो गई थीं कि दुशाने उस पर भरोसा नहीं कर सका। इस समय सुली को एहसास होता है कि उनके बीच कितनी बुरी बातें हो गई हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, खासकर जब वह दुशाने की बॉडी देखता है। वह ड्रग्स लेता है और अपने दोस्त को गेट के पास मरा हुआ छोड़ देता है। दुशाने की मृत्यु हो जाने और नशीली दवाएं उसके पास वापस आ जाने के बाद सुली ने कुछ समय के लिए दूर जाने का फैसला किया। वह अपनी बेटी को अलविदा कहने के लिए उससे मिलता है। अपनी कार की ओर वापस जाते समय उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। पीछे मुड़ने पर वह देखता है कि स्टेफ उस पर बंदूक ताने हुए है। सुली आश्चर्यचकित नहीं है, चूंकि उसने जेमी की हत्या की थी, इसलिए उसे पता चल गया होगा कि इनमें से एक भाई बदला लेने के लिए उसे निशाना बनाएगा। वह स्टेफ से वह करने के लिए कहता है जो उसे करना चाहिए, लेकिन युवा लड़का ट्रिगर नहीं खींचने का फैसला करता है। वह कहता है कि सुली इसके लायक नहीं है और चला जाता है।
निश्चिंत होकर सुली अपनी कार में लौटता है और गाड़ी चलाने के लिए तैयार होता है, तभी कोई वहां से गुजरता है और उसके सिर में गोली मार देता है।